हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BHDLA 137 यूनिट नंबर 9 है हमारा। और इसमें हम बात करेंगे कार्यालय लेखन और रिपोर्ट और कार्यवृत्त की। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका यूनिट 8 तक जो है पूरा हो चुका है और यूनिट नंबर जो 9 है ये इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, बाकी हम परिचय के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कार्यालय लेखन से हमारा मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको जो है ये समझना होगा। तो कार्यालय लेखन का मतलब अगर हम समझे तो कार्यालय में लेखन द्वारा, ठीक है, कार्यालय में लिखने से संबंधित द्वारा संपन्न होने वाले जो कार्य है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्यालय लेखन। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो कार्यालय में लिखित रूप से दर्ज किया जाने वाला कोई भी कार्य, ठीक है। आप समझते हो कार्यालय में क्या होता है, लिखित जो है वर्क होता है, ठीक है, उसमें जो है लिखित रूप से जो कार्य को दर्ज किया जाता है, तो ऐसे कार्य को कार्यालय लेखन कहा जाता है, ठीक है। ऑफिस में, कार्यालय में किसी प्रकार का भी कोई जो है लिखित संबंधित जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर जो है कार्यालय लेखन कहा जाता है, ठीक है, जो उस वहाँ पे काम आए। कार्यालय लेखन को थोड़ा और यहाँ से समझते हैं। कार्यालय लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, अलग अलग कार्यालयों में कार्य को संपन्न किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मानते हैं, अगर मान के चलो हमारा यहाँ पर क्या है, मान के चलते हैं ये हमारा ऑफिस है, ठीक है, और इस ऑफिस में क्या है, हम सारे जो है काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम काम करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें बहुत अलग अलग जगह पे मान के चलते हैं हम, यहाँ पर अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग जो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम जो है हमने बिठा रखे। तो अब इसमें जो है लिखित रूप से किस चीज़ में काम आ रहा है, आपके लिए जो नोट्स है वो लिखे जाते हैं, तो ये लिखित रूप से यहाँ पर काम हुआ इस ऑफिस के अंदर में, तो ये कार्यालय लेखन हुआ। यहाँ पर मान के चलते एक बोर्ड है, इस बोर्ड में क्या है, यहाँ पर हम लिस्ट जो है लिखते हैं कि क्या 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 जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, किसका कौन कौन सा जो वर्क का पेंडिंग है, तो ये यहाँ पर जो है हमने लिख कर कराए काम, तो ये कार्यालय लेखन हुआ। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। सभी कार्यालय में लेखन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी ऑफिस में जो लेखन की प्रक्रिया है वो सेम हो, सारे ऑफिस में अलग अलग हो सकती है। जैसे मान के चलो डाक विभाग में कार्यालय लेखन की प्रक्रिया अलग हो सकती है। जीवन बीमा वाला जो ऑफिस है इसमें कार्यालय लेखन की जो प्रक्रिया वो अलग अलग हो सकती है। सब जगह कार्यालय लेखन की आवश्यकता थोड़ी थोड़ी पड़ती है, लेकिन अलग अलग कार्य के लिए पड़ती है, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कार्यालय लेखन के मुख्य प्रकार, इसे समझते हैं। कार्यालय में दोस्तों देखिए अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके अंदर रिपोर्ट का क्या मतलब है, उसके अंदर जो है हम कई सारी चीज़ों का डाटा इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि कार्य जो है कहाँ से कहाँ तक जो पहुँचा, कार्य की प्रगति, कौन कौन सा कार्य जो है अगले इस वीक में करना है, ये सारी चीज़ें, तो ये हम क्या है इस रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। कार्य प्रगति के बारे में विवरण करते हैं, ठीक है। कार्यालय में बैठक के बाद उसका कार्यवृत्त भी तैयार होता है, ठीक है, कार्यवृत्त भी तैयार होता है। कार्यवृत्त क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी मीटिंग में हम बैठे हैं, यहाँ पर आज क्या है, आज हमने मीटिंग बिठाई है, यहाँ पर क्या है सारे जो है टीचर्स आएंगे और यहाँ पर जो सारे जो है यहाँ पर मेन मेन बंदे आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन सभी बंदों को क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे हम डिस्कस करेंगे, मान के चलो कि नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके तो इस प्रकार की चीज़ें, यानी उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कार्यवृत्त के अंतर्गत आती है, ठीक है। आप यहाँ पर आगे देखोगे आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट और प्रतिवेदन, तो रिपोर्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, इसके अंदर सभी जो चीज़ें हैं, रिपोर्ट प्रतिवेदन सेम चीज़ है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर में रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अलग अलग विभाग में जो है अलग अलग चीज़ों के लिए जो है वहाँ पर रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं हम क्या क्या बातें बताई गई है। अगर हम यहाँ पर देखें, प्रतिवेदन व लिखित सामग्री है। प्रतिवेदन क्या है, रिपोर्ट क्या है, एक लिखित सामग्री है जिसमें किसी घटना के बारे में, किसी कार्य योजना के बारे में, किसी समारोह के बारे में प्रत्यक्ष रूप से देखकर और छानबीन करके तैयार किया जाता है, उसे ही प्रतिवेदन कहते हैं, उसे रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कहीं पर कुछ घटना हुई, ठीक है, तो उस न्यूज़ चैनल वाले जो बंदे हैं वो वहाँ पर जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से सभी चीज़ों को देखेंगे और वहाँ पर जाके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।
ठीक है। उन्होंने अपने आप से उस चीज़ को देखा है, प्रत्यक्ष रूप से छानबीन करी है और वहाँ पर उस घटना से रिलेटेड रिपोर्ट बनाई है, तो वही रिपोर्ट होती है। थाने में अगर हम बात करें, थाने में किसी दुर्घटना हुआ, अपराध हुआ या चोरी की शिकायत करने आए, तो वहाँ पर जो है रिपोर्टिंग रूम होता है जहाँ पर जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लिखी जाती हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। प्रतिवेदन के प्रकार समझ लेते हैं हम यहाँ पर कि प्रतिवेदन के क्या क्या जो है यहाँ पर जो प्रकार है वो होते हैं। तो कई सारे होते हैं दोस्तों, अलग अलग, चाहे वो सरकारी हो या वो सरकारी ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पर जो है रिपोर्ट है जो है वो होती है, ठीक है। उसमें अलग अलग कार्य होते हैं, डिपेंड ऑन कि वो किस फील्ड का है, मतलब कि वहाँ पर ऑफिस में क्या काम हो रहा है उसके अनुसार होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देख ही लेते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ देखिए, चाहे वो सरकारी हो या चाहे वो गैर सरकारी हो, ठीक है। तो ये कर्मचारी क्या करते हैं, समय समय पर किसी कार्य की या घटना की जो प्रतिवेदन है उसको अपने बड़े अफसरों को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, किस में जो है यहाँ पर ग्रोथ आई है, ठीक है, किस में जो है यहाँ पर फॉल आया है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट के अंदर होगी। अगर हम बात करें समाचार पत्रों में काम करने वाला जो संवाददाता होता है वो अपने प्रधान संपादक को प्रतिवेदन लिखता है, रिपोर्ट लिखता है, उनको भेजता है, सिचुएशन के बारे में बताता है, ठीक है। स्कूल के अगर आप अध्यापक की बात करें तो हमारे जो टीचर है वो विद्यार्थियों की डिटेल लेते हैं, ठीक है, और वो डिटेल लेकर वो जो सूचना है, वो जो डिटेल है वो प्रधानाचार्य को देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से रिपोर्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बात करोगे गाँव के स्तर की, तो गांव का जो मुखिया होता है वो भी अपने गांव का जो है प्रतिवेदन लिखता है और सरकार को भेजता है या अपने से बड़े अफसर को भेजता है, जो कि वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें सरकार को भेजते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं। यह है प्रतिवेदन के सामान्य तौर पर 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर आप बात करोगे कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्य यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। और ये तीनों प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे एक होता है व्यक्तिगत प्रतिवेदन, एक होता है संगठनात्मक प्रतिवेदन और एक होता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। तीनों को समझते, तीनों में क्या क्या अंतर है। तो व्यक्तिगत से हमें सिंपल पता चल रहा है, खुद के लिए होगा, एक व्यक्ति के लिए होगा। व्यक्तिगत प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के अपने जीवन से संबंधित किसी बारे में, जीवन से संबंधित किसी बारे में लिखता है वो। ये प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का भी रूप ले लेता है। आपने सुना होगा कि जो लोग हैं वो डायरी लिखते हैं, वो डायरी लिखते हैं, एक डायरी होती है और उसके अंदर में वो अपनी डेली जो काम है वो लिखते हैं, जैसे कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। जो रोज़ करते हैं कॉमन चीज़ें वो नहीं लिखते। मान के चलो कि रोज़ वो स्कूल जा रहे हैं तो ऐसे नहीं लिखेंगे इतने बजे मैं स्कूल गया। अगर कुछ खास हुआ है, ठीक है, वो खास ही तो बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो लिखते हैं, ठीक है। ये तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन हो गया। आगे देखते हैं। यह है संगठनात्मक प्रतिवेदन। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, सभा, बैठक, इसके अंदर यानी जिसमें बहुत सारे बंदे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका विवरण दिया जाता है। ये विवरण हो सकता है मासिक भी हो, ये हो वार्षिक भी हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पर गांव के जो मुखिया है वो गांव के बंदों को बुलाते हैं, ठीक है, और किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं। और जैसे चर्चा एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, लाइटें लगवानी है, ठीक है। एक लाइट होता है ना जो गांव में लगवाई जाती है, पिलर सा होता है उसमें, ठीक है, और उसमें जो है लाइटें होती है जो वहाँ लगवानी होती है जहाँ पर क्या हो, कुछ चौक टाइप की जगह हो जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हो कभी कभी, तो ऐसी जगहों पर लाइटें लगवाई जाती है। तो मान के चलिए सरकार ने उनको बोला कि आपको जो यहाँ पर 10 जो है इस प्रकार की लाइटें मिली हैं, तो आपको कहाँ कहाँ लगाना है। तो मुखिया क्या करेगा कि मीटिंग रखेगा और वहाँ पर क्या है सभी लोगों से, जो उनके नीचे के मुखिया के जो पंच होंगे, सरपंच होंगे, ऐसे लोगों से मीटिंग करेगा और लिखेगा कि कहाँ कहाँ पर जो ये लाइटें हैं लगवानी चाहिए, ठीक है। तो ये मीटिंग हो सकता है कि महीने में एक बार हो या हो सकता है कि साल में एक बार हो, आप समझ रहे हो ना, जिसमें मतलब कि एक सभा बैठक उसमें कई सारे लोग हो। तो ये होता है संगठनात्मक प्रतिवेदन, ठीक है। अगला देखते हैं। ये हो गया अपना विवरणात्मक प्रतिवेदन के बारे में देखते हैं। देखिए इस प्रतिवेदन में क्या होता है, कोई कार्य हो, कोई योजना हो, कोई घटना हो, यहाँ पर और बंदे, ठीक है, किसी प्रकार की स्थिति हो, उसका प्रतिवेदन। इसमें किसी संस्था का वार्षिक उपलब्धि के बारे में भी लिखा जा सकता है। ये क्या है, ये और बड़े लेवल पे हो गया एक तरह से, आप समझ लीजिए किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना होती है, कोई योजना बनाई जा रही है उसके लिए, या मान के चलो कोई कंपनी है
जैसे मान के चलते हैं हम XYZ करके कोई कंपनी है, ठीक है। तो XYZ कंपनी में क्या हुआ, पूरे साल में किसने कितनी ग्रोथ करवाई, ठीक है, या किसने सबसे बढ़िया काम किया, उसका डाटा निकाला जाता है और उसको इनाम दिया जाता है, ठीक है। या उस कंपनी में किसी सेक्टर में लेके बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो होता है विवरणात्मक प्रतिवेदन, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिवेदन जो हम लिखते हैं तो उसकी क्या विशेषताएं होती है। रिपोर्ट लिखना क्या ज़रूरी है, मतलब कैसे दूसरे चीज़ों से कैसे अलग है, क्या हम जैसे कोई नॉर्मल चीज़ लिखते हैं वैसी चीज़ होती है प्रतिवेदन, या कुछ अलग विशेषता है इसके अंदर। तो इसमें दोस्तों अलग विशेषता है, वो विशेषता हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, प्रतिवेदन में क्या होता है, किसी घटना की मुख्य बातों को लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना व्यक्तिगत प्रतिवेदन में कि कोई बंदा अगर डायरी लिखता है तो वो सभी नॉर्मल चीज़ें नहीं लिखता, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, कुछ खास हुआ है तो लिखता है। तो सेम इसी प्रकार से प्रतिवेदन में कोई मुख्य बातों को लिखा जाता है किसी घटना की, नॉर्मल बातों को नहीं लिखा जाता। दूसरा, प्रतिवेदन में बातों को क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान चलो अटेंडेंस का एक कुछ बनाया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें क्रम में लिखा जाएगा कि यहाँ पर 1 2 3, समझ रहे हो ना, मतलब एक क्रम में, एक डिटेल के साथ। प्रतिवेदन में सारी बातें सरल होती है और स्पष्ट होती है। जैसे मान के चलो कि प्रिंसिपल के पास कोई डिटेल पहुंचानी है, वो डिटेल किसी भी चीज़ की हो सकती है स्टूडेंट की, तो बिल्कुल सरल और स्पष्ट होना चाहिए कि देखते ही पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। अगर बताओ रिपोर्ट में भी ये मत्था पेची हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, समझ नहीं पड़ी, तो फिर वो रिपोर्ट किस बात की। तो रिपोर्ट बिल्कुल सरल होता है, स्पष्ट होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखा होता है, जिसको समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो यही है, प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो डाटा है, वो जो आंकड़ा है, जो बातें लिखी हुई है, वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई होनी चाहिए, परखी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नॉर्मल लिखते जाओ बस, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो उसमें जो क्या क्या विशेषताएं होती है प्रतिवेदन की। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कार्यवृत्त, ठीक है। कार्यवृत्त को समझते हैं। कार्यवृत्त का क्या मतलब होता है दोस्तों, मान के चलिए एक मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, ठीक है, ये कार्यवृत्त होता है। जैसे मान के चलिए कार्य, यहाँ पर देखते हैं कार्यवृत्त में चल रही मीटिंग के दौरान क्या लिखा गया, ठीक है, उसका ब्यौरा होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मीटिंग होता है तो मीटिंग में कितने बंदे शामिल है, कितने बंदे उपस्थित है, इन सभी की सूची होती है, इन सभी की डिटेल होती है, ठीक है। उस मीटिंग में क्या कौन से मुद्दे उठाए गए, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे को वहाँ पर जो है सेलेक्ट किया गया, ठीक है। बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, उन मुद्दों में से कुछ मुद्दों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसके ऊपर कदम उठाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो बातें वहाँ पर लिखी जाती हैं, मुद्दों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए, ठीक है, किस प्रकार के कदम उठाए गए मुद्दे को हल करने के लिए, जो मुद्दे उठाए गए, ठीक है। अंतिम फैसला क्या हुआ, अब मान के चलो 4 मुद्दे यहाँ पर आए, अब इनके ऊपर क्या निष्कर्ष निकाला गया, क्या अंतिम फैसला हुआ, वो सारी बातें जो है वहाँ पर की जाती है। समय सीमा, मान के चलो 4 मुद्दे, उन चारों को सोल्यूशन उसका निकालना है, 4 मुद्दों को सॉल्व करना है। तो अब क्या समय सीमा, मतलब कि 5 दिन के अंदर ये मुद्दा सॉल्व हो जाना चाहिए। एक समय निर्धारित कर दिया और किसी बंदे को वो काम सौंप दिया गया। तो ये सारी बातें लिखेंगे, किस किस बंदे को वो काम सौंपा, कितने दिन में हो जाना चाहिए, कितनी उसकी लागत है, कितने पैसे लगेंगे इस समस्या को समाधान करने में। तो ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। इन सभी चीज़ों का हिसाब किताब कार्यवृत्त के अंतर्गत लिखा जाता है, इसलिए इसको कार्यवृत्त कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब ये इसमें देखेंगे हम कि कार्यवृत्त की लेखन की प्रक्रिया। अब आप ये तो समझिए कि कार्यवृत्त क्या होता है, लेकिन उस कार्यवृत्त को लिखने की प्रक्रिया कैसे है, ठीक है। नॉर्मली क्या कार्यवृत्त लिख दिया जाता है ऐसी, जैसे कुछ लेटर लिखा जाता है या पैराग्राफ लिखा जाता है, या इसको लिखने का तरीका कुछ अलग होता है, ये हम समझेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, कार्यवृत्त जो है लिखित रूप में तैयार किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि कार्यवृत्त क्या होगी, लिखित रूप में। दूसरी बात क्या होगी कि बैठक के दौरान जो भी चीज़ हुई है उस पर लिखा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बैठक के अनुसार मीटिंग हुई, उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही लिखना है ओनली, किस चीज़ों पे चर्चा हुई। मान के चलो इस मीटिंग में हम मान के चलते हैं 10 बंदे थे, ठीक है। 10 बंदों ने से 10 में से 10 ने क्या किया, मुद्दे उठाए, ठीक है। उसमें से क्या है, मुद्दों में से 3 जो है कॉमन मुद्दे हैं सबके, ठीक है। मतलब 10 में से जो 3 मुद्दे हैं लगभग सभी ने उन्हीं के ऊपर बात की है।
तो इन 3 मुद्दों को यहाँ से उठाया जाएगा, ठीक है, और इसको कार्यवृत्त में लिखा जाएगा। अब इसके ऊपर क्या है, ये मुद्दे उठ तो गए, अब इसमें इन मुद्दों को सॉल्व कौन करेगा, उन अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, उसका कितना बजट है और कितने दिन में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कार्यवृत्त में लिखेंगे। किसी उद्देश्य के ऊपर क्या निर्णय लिया गया, ठीक है, निर्णय क्या लिया गया, ये सारी चीज़ें। अब देखना है कि इसको लिखते समय किस विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सभी विषय पर चर्चा के बाद लिए गए निर्णय को स्पष्ट होना जरूरी है। अब जैसे कार्यवृत्त आप लिख रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्या होगा, निर्णय, क्या निर्णय लिया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन एट द एंड निर्णय क्या लिया गया ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विषय के सामने कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम। अब जैसे कि कोई विषय हुआ, अब उस पर किसी को नियुक्त किया गया कि ये अधिकारी इस काम को पूरा करेगा, तो उस अधिकारी का नाम, ठीक है, और उसके सामने उसका बजट कितने में हो जाएगा और टाइम भी, ठीक है। बैठक में उपस्थित, बैठक में कौन बंदे उपस्थित थे और कौन नहीं उपस्थित थे, इन सभी सदस्यों का नाम भी लिखा जाएगा। तो ये आप सारी जो चीज़ें हैं वो समझ पा रहे हैं कि इसको लिखते समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ज़रूर लिखनी होती है, ठीक है। तो वीडियो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आप टेलीग्राम पे यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। प्लस में वीडियो आपको जो है पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।